आज मैं आपको एक कंट्री को रिसर्च करके दे रहा हूं जिसका नाम है जिम्बाब्वे। हमारे रिसर्च के लिए यह कंट्री एक बहुत अहम कंट्री है। जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री है जिसके सारे नागरिक, जिसके सारे सिटीजन्स अरबपति हैं। जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री है जिसके सारे सिटीजन्स अरबपति हैं। अब अरबपति का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये व्यक्ति सुपरमार्केट जा रहा है चीजें खरीदने के लिए। जैसे फूड बाजार हम जाते हैं ना, वैसे ये फूड बाजार जा रहा है अपने घर की चीजें खरीदने के लिए, और देख सकते हैं कितना पैसा लेकर जा रहा है। मैंने क्या किया, सारे व्यक्ति क्या है वहां पर, अरबपति है। क्या है, अरबपति है। एक एक रुपए की कीमत, एक एक करेंसी की कीमत $100 बिलियन होती है। 100 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स। एक एक करेंसी की कीमत 100 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स होती है। मैंने क्या कहा, हर एक व्यक्ति वहां पर अरबपति है। आप भी कभी जिंदगी में अरबपति वाली फीलिंग चाहते हैं तो आप जिम्बाब्वे चले जाइएगा, आपको फील आएगा अरबपति वाला। यह व्यक्ति बियर पीने आया है, ये व्यक्ति बियर पीने आया है पूरा पैसा लेके। ये व्यक्ति सब क्या है, अरबपति है। क्या है, अरबपति है। आपको भी जिंदगी में कभी अरबपति वाली फीलिंग लानी है तो जिम्बाब्वे चले जाइएगा। ये व्यक्ति 3 टमाटर खरीद रहा है, 4 टमाटर के इतने सारे रुपए दे रहा है। तो आप भी इंडिया से टमाटर लेके वहां बेचेगा, आप अरबपति बन जाएंगे। ये व्यक्ति एक स्लाइस ऑफ ब्रेड की इतने सारे डॉलर दे रहा है, इतने सारे डॉलर दे रहा है। इसका मतलब आप वहां पर हर एक व्यक्ति अरबपति है। वहां पे टॉयलेट में क्या लिखा होता है, सुनो, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो तो आप बता सकते हो। पहले सुनो, क्या आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है इस कंट्री में? इस कंट्री की इन्फ्लेशन रेट कितनी है ये सोचो जरा। इस कंपनी की इन्फ्लेशन रेट कितनी है? ओ माय गॉड, आप 2008 का फिगर ले लीजिए। दिस इज द इन्फ्लेशन रेट। आप देखिए नीचे जो लाइन आ रहा है, दिस इज द, दिख रहा है सबको? दिस इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ दिस कंट्री। ओ माय गॉड, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना होता है? 5%, 10%। इंडिया में कितना होता है? 10%। उसमें सरकारें हिल जाती है। यहां तो पता नहीं इतना परसेंट इन्फ्लेशन रेट है, इतना परसेंट इन्फ्लेशन रेट है। आप कल्पना कीजिए ऐसी भी कंट्री है दुनिया में। इसका मतलब वहां पर जो अरबपति होते हैं वो भिखारियों से भी कम कीमत होती है उनकी। जो इंडिया के भिखारी है उनसे ज्यादा अमीर है। बोलो कैसे? क्योंकि वहां पर महंगाई इतनी बढ़ रही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि पैसों का कोई मोल नहीं रहा। पैसों का कोई मोल नहीं रहा, मतलब परचेजिंग पावर गिर गया है। परचेजिंग पावर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? वहां पर वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया, नोट पे नोट छापते चले गए। क्या करें? नोट पे नोट छापते चले गए, और सामने उसमें जो सप्लाई होनी चाहिए तो सप्लाई नहीं हुई। आपने इको पढ़ा होगा, डिमांड फॉर मनी, केनेशियन थ्योरी एंड ऑल। वहां पर क्या बोला जाता था कि भैया जितना तुम्हारा डिमांड है उतना ही सप्लाई होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, नोट पे नोट छापते चले गए, नोट पे नोट छापते चले गए, और कमोडिटी उस हिसाब से नहीं बन पाई। टमाटर तो 3 ही रहे पूरी कंट्री में, टमाटर 100 किलो है, लेकिन नोट बहुत है, तो अब खाने वाले बहुत लोग आ गए, तो महंगाई शूट कर गई। समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम समझ आ गया? नोट बहुत ज्यादा हो गए लोगों के पास, जो सामान है, खाने पीने की चीजें हैं वो कम है, तो लेने वाले बहुत ज्यादा हो गए, तो कीमत अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो बताओ इस केस में, आगे देखते हैं इसमें, जब महंगाई इतनी बढ़ गई, नोटों की कीमत नहीं रही, तो वहां पे टॉयलेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉयलेट पेपर्स ओनली टू बी यूज्ड इन दिस टॉयलेट, नो कार्डबोर्ड, नो क्लोथ, नो जिम डॉलर्स। मतलब क्या बोला जा रहा है कि टिश्यू पेपर की कीमत जिम डॉलर से ज्यादा है। चीजों की कीमत ज्यादा हो गई पैसों से। बात समझ रहे मेरे बात? क्या हो रहा है समझ रहे हैं? पैसों की कीमत कम हो गई और चीजों की कीमत ज्यादा हो गई। ठीक है, अब देखिए एक एक करेंसी की इतनी वैल्यू होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन नहीं रुक पा रहा है। क्योंकि देखिए अगर मान लो 1-1 रुपए 2-2 रुपए का नोट होता तब तो पूरा एकदम 1-2 ट्रक लगाना पड़ता सुपरमार्केट जाने के लिए, तो नोटों की कीमत बढ़ानी पड़ी। क्यों नोटों की कीमत बढ़ानी पड़ी? पता चल गया, क्योंकि इन्फ्लेशन था। तो अगर इन्फ्लेशन की वजह से नोटों की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी तो छोटी छोटी करेंसी 2-2 ट्रक में लेकर आएंगे लोग, एक
रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और वो ट्रक रेस्टोरेंट वाला रखेगा कहां उन नोटों को? कहां रखेगा? रद्दियों में बेच देगा। कहां बेचेगा? रद्दियों में। वो भी दिखा रहा हूं मैं, ये सारे रद्दी के पेपर्स है। मतलब इनकी वैल्यू कुछ नहीं रही, क्योंकि यहां पर करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। तो आप देखिए रद्दी के पेपर्स में ये लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटी छोटी करेंसी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है रही, खत्म कर दिया उसने वैल्यू। तो द वर्स्ट हाइपर सिचुएशन, ये इसको वर्स्ट हाइपर सिचुएशन कहते हैं ऑफ ऑल टाइम। 3 अंडे की कीमत है 100 बिलियन तीन। लेकिन एक्चुअल में ये आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है, क्योंकि अंडे है ही नहीं। जिम्बाब्वे में अंडे खाने के लिए आपको इतना ही देना पड़ेगा, ठीक है? ये बच्चा खिलौना खरीदने जा रहा है, हाँ, ये बच्चा खिलौना खरीदने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? हाँ, बोलिए, क्या? लॉलीपॉप लेने जा रहा है, लगता है आप ही थे, लगता है इनको खूब पता है कि लॉलीपॉप लेने जा रहा है। अच्छा, दिस इज द हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है? अभी देखो इसका आफ्टर मत देखो, ठीक है? अब देखो, ये दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इज द रेट ऑफ, आई डोंट नो हाउ टू रीड इट, बट दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? फाइन। अब देखो क्या हुआ, अब कंट्री डूब गई, तो कंट्री ने फिर एक्सचेंज रेट इस कंट्री की क्या होगी, जरा कल्पना करो। आप कल्पना नहीं कर पाओगे एक्सचेंज रेट क्या होगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं, सुनो अच्छे से, अगर मैं $1 देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं $1 देता हूं तो मुझे कितने जिम डॉलर्स मिलेंगे? जिम डॉलर्स, जिम्बाब्वे डॉलर्स। मैं $1 दूंगा तो मुझे कितने जिम डॉलर्स मिलेंगे? यू वांट टू नो दिस? लेट्स से मैं अगर $70 देता हूं तो मुझे कितने जिम डॉलर? $70 मतलब $1 का 70, मैंने क्रॉस करेंसी कर लिया। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं $1 देता हूं तो मुझे कितने जिम डॉलर्स मिलेंगे? अर्थात अगर मैं $70 देता हूं तो मुझे कितने जिम डॉलर्स मिलेंगे? आप हैरानी होगी जानकर, सुनने, ये रहा एक्सचेंज रेट। दिस इज एक्सचेंज रेट। $1 के बदले आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे, उनके डॉलर्स। तो इसका मतलब अगर आपको पास $70 है तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। आप सबको बोल दो कि आज से तो मैं करोड़पति बन गया, अरबपति, खरबपति। बहुत लोगों को हॉबी होता है करेंसी इकट्ठा करने का, ये करेंसी तो जरूर इकट्ठा कर लीजिएगा। तो अब मैंने एक्सचेंज रेट बता दिया, सुनो, मैंने एक्सचेंज रेट बता दिया, मैंने इन्फ्लेशन रेट बता दिया। अब आपको जानना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है इस कंट्री का। अब आपको जानना चाहिए कि इस कंट्री का इंटरेस्ट रेट क्या है। हम लोग पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है वो अच्छी होती है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है वो अच्छी होती है। बट ये बहुत बड़ा मिथ है। जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है वो बेकार होती है, वो बेकार होती है। स्विट्जरलैंड का पता है इंटरेस्ट रेट कितना है? माइनस। जापान का माइनस। यूएसए का 0.% कुछ है, 1% के आसपास है। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है इसका मतलब वहां महंगाई ज्यादा है, तभी वो ज्यादा दे रहा है कंट्री। आज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे 7% दे रहा है बैंक डिपॉजिट में, क्योंकि महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी 7% मिल रहा है, 6% मिल रहा है। 4% क्यों दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि महंगाई इंडिया में ज्यादा है। नहीं तो मतलब ही नहीं था 4% देने का। लोगों को इन्वेस्ट करने की प्रेरणा देनी चाहिए। जैसे जब यूएसए में स्टॉक मार्केट में या मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे लोग सेव करते हैं, डिपॉजिट करके छोड़ देते हैं, तो पैसा तो रोटेट नहीं हुआ ना। पैसा तब रोटेट होता है जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, तभी इकोनॉमी डेवलप होती है। तभी यूएसए की इकोनॉमी इतनी डेवलप हुई, क्योंकि वहां पर लोगों को डिपॉजिट मिलता ही नहीं है, रेट ही नहीं मिलता वहां पे डिपॉजिट रेट, तो वहां इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वहां तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडिया में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। रेदर यूएसए में आप जाएंगे तो हर व्यक्ति वहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जिम्बाब्वे का इंटरेस्ट रेट है 70%। कितना है? 70%। 70% इंटरेस्ट रेट है। समझ रहे मेरा बात? तो इसका मतलब जिम्बाब्वे अच्छा है क्या? नहीं, इसका मतलब जिम्बाब्वे अच्छा नहीं है। 70% इन्फ्लेशन और महंगाई थोड़ी कंट्रोल हुई थी, 70% इंटरेस्ट रेट है। 70% इंटरेस्ट रेट है। मतलब वहां पर क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अब उसका भी कल्पना करो। वहां पर जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग खर्च ना करें, लोग खर्च ना करें, सेव करें। लोग अगर ज्यादा खर्च करेंगे तो महंगाई और
बढ़ जाएगी, इसलिए वहां पे इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखा हुआ है। एक ऐसी भी कंट्री है जो चाहते हैं ज्यादा खर्च करें लोग, जैसे यूएसए। हर कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक्स होता है। तो आज हमने जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक्स को समझा। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? अच्छा, जिम्बाब्वे में जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी पता कितनी इंक्रीज करती है? 100%। कितनी? तब भी वो खुश। देखिए न्यूज आपके सामने, 100% सैलरी इंक्रीज होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। जिम्बाब्वे गवर्नमेंट वर्कर रिजेक्ट 97% सैलरी इंक्रीज, क्योंकि उनको कुछ फायदा ही नहीं है ना, उनको कुछ फायदा ही नहीं है। ये देखिए टोकरी में नोट बेचने जा रहा है, तो एवरी जिम्बाब्वियन इज अ बिलियनर। हर एक जिम्बाब्वे के लोग एक बिलियनर है। नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम डिड आई थिंक आई वुड अचीव दिस लेवल ऑफ वर्थ। अगर आप जिंदगी में कभी कुछ कमाना चाहते हैं और आप नहीं कमा पा रहे हैं, तो जिम्बाब्वे की करेंसी ले लीजिएगा, उसी से खुश हो जाइएगा। ये देख सकते हैं आप। तो अगर आप ले सकते हैं तो आप जरूर लीजिएगा। मेरे पास करेंसी है इसके, मैं बिलियन, अपने आप को बिलियन समझता हूं, बिलियनर ही समझता हूं। आप भी ले सकते हैं, डॉलर भी बढ़ेगा। अच्छा लगता है इकट्ठा करना। ये देखिए यहां पर ठेले में डॉलर्स बेचने जा रहा है। ये देखिए फैशन, वहां पर देखिए, वहां का फैशन देखिए, वहां का फैशन देखिए कैसा हो रहा है। कह रहे वो यहाँ का भी है, शादियों में हम लोग भी करे हुए हैं। हम करते हैं, हम लोग क्या, इसकी शादी में ऐसी बात है सर। बट इतना ऐसे टोपी पहनते शादी में, तो दिस वॉज ऑल अबाउट जिम्बाब्वे। तो एक कंट्री को कभी भी नोट ज्यादा नहीं छापना चाहिए। एक कंट्री को नोट कभी ज्यादा नहीं छापना चाहिए, उतना ही नोट छापना चाहिए जितना उसकी इकोनॉमी सपोर्ट करती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है कंपनसेट करने के लिए। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ानी पड़ती है। और एक्सचेंज रेट खराब हो जाता है। यहां पर पीपीपीटी लग रहा है, पीपीपीटी लग रहा है। हायर द इन्फ्लेशन रेट लोअर द करेंसी वैल्यू, लोअर द करेंसी। जिम्बाब्वे की करेंसी वैल्यू बहुत कम है। हायर द इन्फ्लेशन रेट लोअर द करेंसी वैल्यू, इसमें आईआरपीटी भी लग रहा है। हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर द करेंसी वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट में आईआरआर भी लगा, आईआरपीटी भी लगा और इसमें पीपीपीटी भी लगा। फाइन, एकदम फाइन। इसी तरह से हम और कंट्रीज को रिसर्च करेंगे ताकि आपको एक पूरे वर्ल्ड का एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। थैंक यू।